Good morning, all of you. Today we will read poem A Tale of Custard the Dragon, written by Ogden Nash. Ogden Nash is an American poet. He wrote this poem in a ballad form. This is very humorous poem. In this poem we read about a dragon which name was Custard. When the poem starts, we read about a little girl, Valinda. We read that Valinda lived in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a Trulio little pet dragon. वेलेंडा जो थी एक छोटे से सफ़ेद घर में रहती थी, एक काले रंग के छोटे बिल्ली के बच्चे के साथ, एक छोटे से भूरे रंग के चूहे के साथ, एक पीले रंग के छोटे से कुत्ते के साथ और एक छोटे से लाल रंग के डिब्बे के साथ. एंड ए ट्रूलियो मीन्स रियली ट्रूली, मतलब वाकई में. लिटिल पेट ड्रैगन, एक छोटे से पालतू पर्दार सांप के पास. ड्रैगन, पर्दार, सांप, इन सब के साथ वेलेंडा एक छोटे से सफ़ेद घर में रहती थी. नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वाज इंक एंड द लिटिल ग्रे माउस शी कॉल्ड हिम ब्लिंक एंड द लिटिल येलो डॉग वाज शार्प एज मस्टर्ड बट द ड्रैगन वाज ए कोबर्ड एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड. इस पैराग्राफ में वी रीड अबाउट द नेम ऑफ ऑल द कैरेक्टर्स. जो छोटा सा काला बिल्ली का बच्चा है उसका नाम इंक है. जो छोटा सा भूरा जो ग्रे कलर का माउस जो था उसे वो ब्लिंक के नाम से पुकारती थी. पीले रंग का जो कुत्ता था उसका वो इतना शार्प था जैसे कि मस्टर्ड, सरसों के दाने. लेकिन जो ड्रैगन था वो इतना ज़्यादा डरपोक था जिसकी वजह से उसे कस्टर्ड के नाम से पुकारा जाता था. इन दिस पिक्चर we saw all the characters. Girl, which name was Valinda, grey mouse named Blink, yellow dog named Blink, dragon named Custard and black kitten named Ink. We can see all the characters in a picture. Custard the dragon had big sharp teeth and spikes on top of him and scales underneath. Mouth like a fireplace, chimney for a nose and Trulio dagger on his toes. जो कस्टर्ड जो ड्रैगन था उसके बड़े बड़े नुकीले दांत थे, उसके टॉप पर स्पाइक्स कांटे थे, स्किल्स अंडरनीथ नीचे की तरफ धारियाँ थीं. माउथ जो है वो एक फायरप्लेस की तरह था, भट्टी की तरह. चिमनी, नोज़ जो है उसकी चिमनी की तरह थी. और ट्रूलियो वाकई में उसके जो टोज़ हैं, पंजे जो हैं वो कटार की तरह थे. ये कस्टर्ड ड्रैगन का जो फिजिक्स है उसके बारे में इसमें बताया है. वलिंडा वाज एज ब्रेव एज ए बैरल फुल ऑफ बियर्स एंड इंक एंड ब्लिंक चेज्ड लॉइन डाउन दी स्टेयर्स. Mustard was as brave as a tiger in a rage, but Custard cried for a nice safe cage. बलिंडा जो है वो भालुओं के एक झुंड के समान बहादुर थी. इंक और ब्लिंक जो थे वो सीढ़ियों के नीचे शेरों का पीछा करते थे. मस्टर्ड जो था वो इतना ज़्यादा बहादुर था जैसे क्रोध में आया हुआ चीता. लेकिन जो कस्टर्ड जो था वो हमेशा सुरक्षित प्यारे पिंजरे की मांग करता रहता था. In this paragraph we read about all characters and their traits. Valinda was very brave, Blink brave, Ink was brave, Mustard was very brave, but the Custard was very coward. Valinda tickled him, she tickled him unmerciful. Ink, Blink and Mustard, they rudely called him Percival. They all sat laughing in the little red wagon at the Trulio cowardly dragon. जो बलिंडा है वो उसके साथ बड़ा ही मर्सीलेस
बिना दयापूर्वक व्यवहार करती थी, दया नहीं करती थी उसके ऊपर, हमेशा उसके ऊपर हंसती रहती थी। इंक और ब्लिंक और मस्टर्ड जो थे वो भी उसे र्यूडली, बड़े बुरे तरीके से, रूखे तरीके से उसे पर्सिवल के नाम से पुकारते थे और वो सबके सब उसके ऊपर हंसते रहते थे। वो जो छोटा सा डिब्बा जो था रेड कलर का बैगन, वो भी हंसता था और वास्तव में वो सब किस पर हंसते थे? वो सब हंसते थे उस कोवार्डली ड्रैगन के ऊपर। डरपोक ड्रैगन का हर कोई मजाक उड़ाता रहता था। Suddenly they heard a nasty sound and Mustard growled and they all looked around. Meouch! Cried Ink and ooh! Cried Valinda, for there was a pirate climbing in the window. Suddenly अचानक उन्होंने एक नास्टी साउंड, नास्टी बैड, एक गंदी सी आवाज़ सुनी। जो मस्टर्ड था वो गुर्राया, चारों तरफ उसने देखा और जो इंक बिल्ली थी उसने म्याऊं बोला। वैलेंडा जो है वो खुद डर गई और उसके मुंह से ऊ की चीख निकली। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक पायरेट समुद्री डाकू को देखा था जो कि चढ़ रहा था उसकी खिड़की से। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ ए कटलेस ब्राइट. His beard was black and one leg was wood. It was clear that the pirate meant no good. जो पायरेट था, समुद्री डाकू, उसके दाएं हाथ में पिस्टल थी, उसके बाएं हाथ में पिस्टल थी और उसने अपने दांतों के बीच में बहुत ही तेज़ शार्प तलवार पकड़ी हुई थी। उसकी बियर्ड जो थी वो काली थी, एक पैर लकड़ी का था और जिस हिसाब से उसका हुलिया था पायरेट का, समुद्री डाकू का, ये साफ था कि ये जो समुद्री डाकू है ये अच्छे इरादे से नहीं आया था। वलिंडा पेल्ड एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प, बट मस्टर्ड फ्लेड विद ए टेरिफाइड येल्प. इंक ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड एंड द लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेटजिकली माउस होल्ड. जो वेलिंडा है वो पीली पड़ गई और पीली पड़ने के बाद में वो चिल्लाई मदद मदद, लेकिन मस्टर्ड जो खुद डरकर वहाँ से दौड़ गया, भाग गया। इंक जो है वो भी नीचे जाकर, हाउस होल्ड घर के नीचे जाकर छुप गया। चूहा ब्लिंक जो था वो भी एक योजनाबद्ध तरीके से अपने बिल में जाकर घुस गया। बट अप जंप्ड कस्टर्ड स्नोटिंग लाइक एन इंजन, clashed his tail like irons in a dungeon, with a clatter and a clank and a jangling square. He went at the pirate like a robin at a fall. लेकिन सबके डरने के बावजूद भी वो जो डरपोक कस्टर्ड था वो बिल्कुल नहीं डरा और एक इंजन की तरह घर घर आते हुए उस पायरेट पर कूद गया और उसकी जो पूँछ है उसे वो हिलाने लगा, जैसे कि ऐसी लगे जैसे कि आग जल रही हो भट्टी में, और लोहे की तरह उसने अपनी पूँछ को कड़क कर लिया। इस पूँछ ने बड़ी तीखी आवाज़ निकाली, गड़गड़ की, और यही पूँछ जो है शोर करते हुए वह समुद्री लुटेरे पर झपट गया और बिल्कुल जैसे कि एक रॉबिन बर्ड, रॉबिन पक्षी जो होता है जैसे कीड़े को खाता है, उस तरह से उस पायरेट को निगल गए। The pirate gaped at Valinda's dragon and gulped some grog from his pocket flagon. He fired 2 bullets, but they did not hit, and Custard gobbled him every bit. जो पायरेट जो था उसने वलिंडा के ड्रैगन को घूरा और उसने अपनी पॉकेट से अल्कोहल निकाली और उसके घूंट भर गया। उसने 2 गोलियां भी चलाई लेकिन ड्रैगन को वो नहीं लगी, लेकिन जो कस्टर्ड जो था उस पायरेट के हर टुकड़े को गोबल्ड निगल गया। कस्टर्ड ने उस पायरेट को बिल्कुल निगल लिया। बेलिंडा एम्ब्रेस्ड हिम, मस्टर्ड लिक्ड हिम, नो वन मोर फॉर हिज पायरेट विक्टिम. इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड गायरेट अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट. जो पायरेट था उसे अब कस्टर्ड ने खा लिया था। उसके बाद में वेलिंडा ने इस बात पर खुश होकर उसे गले लगा लिया। वेलिंडा एम्ब्रेस्ड हिम, उसे गले लगा लिया। मस्टर्ड ने भी आकर उसे चाटा और किसी ने भी उस पायरेट के मरने का कोई शोक नहीं बनाया। इंक और ब्लिंक जो हैं वो खुशी से चक्कर लगाने लगे उस ड्रैगन के जिसने कि पायरेट को खा लिया था।
But presently up spoke little dog Mustard, I had been twice as brave if I had not been flustered. And up spoke Ink and up spoke Blink, we had have been 3 times as brave, we think. And Custard said, I quite agree that everybody is braver than me. लेकिन छोटा जो कुत्ता था मस्टर्ड वो बोल उठा, यदि मैं घबराता नहीं तो तुमसे 2 गुना ज़्यादा ताकतवर होता। इंक और ब्लिंक भी बोल उठे कि हम तो तुमसे 3 गुना ज़्यादा ताकतवर होते। कस्टर्ड ने कहा कि आप सब बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि आप में से हर कोई मुझसे ज़्यादा बहादुर है। वलिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल वाइट हाउस विद हर लिटिल ब्लैक किटन एंड हर लिटिल ग्रे माउस and her little yellow dog and her little red wagon and her Lilio little pet dragon। वलिंडा जो है वो अब भी उस अपने छोटे से सफ़ेद घर में रहती है, छोटे से पालतू बिल्ली के बच्चे के साथ, छोटे से भूरे रंग के चूहे के साथ, एक छोटे से पीले कुत्ते के साथ, एक लाल रंग के डिब्बे के साथ। और वास्तविकता यही है, एक छोटे से पालतू ड्रैगन के साथ। Valinda was as brave as a barrel full of beers, and Ink and Blink chased lions down the stairs. Mustard was as brave as a tiger in a rage, but Custard cried for a nice safe cage. Valinda भालुओं के झुंड जितनी बहादुर है। इंक और ब्लिंक जो हैं सीढ़ियों के नीचे शेरों का पीछा करते हैं। मस्टर्ड जो है क्रोध में आए हुए, गुस्से में आए हुए चीते की तरह बहादुर है। और कस्टर्ड जो है वो अब भी एक सुंदर सुरक्षित पिंजरे के लिए चिल्लाता रहता है। थैंक यू।